बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गो पाक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शोबा है उस हवाले से नई इन्फॉर्मेशन और गाइड करूँ कि आप किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़े पैसों से आप इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं और तैयार प्रॉपर्टी जो कैश के ऊपर इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है वो आप कैसे ले सकते हैं। इस वक्त जी पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शोबा है वो पिछले 3-4 साल आपको पता है बहुत डाउनफॉल रहा और अभी 2024 में ऐसा ऐसा जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह 2025 के बारे में तकरीबन जितने भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट का अच्छा साल होगा और उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि वो 2-3 वजूहात बयान करते हैं जिसके अंदर बैंक जो है उन्होंने शरह सूद अपनी कम कर दी और बतदरीज कम करते जा रहे हैं। इसी तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन लोगों ने कुछ मुहिम चलाई थी कि जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का बाइकाट करेंगे और पैसे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो ऐसा ऐसा जो है वो कम हो गई और लोगों ने अपनी रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान में अपनी भेजना शुरू कर दी। आज हम लोग बात करेंगे जी 2016-17 के अंदर एक जो नया ट्रेंड आया था। बेसिकली जो रियल एस्टेट का शोबा है वो तो उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन चूंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जी हाउसिंग सोसाइटीज कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। लोग जो है वो अपने किसी जानने वाले के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, कोई अपना जानने वाला रियल एस्टेट एडवाइजर था तो उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर लेते। 2016-17 में जब सोशल मीडिया था तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक बूम आया और मुख्तलिफ नई नई हाउसिंग सोसाइटीज आई और उन हाउसिंग सोसाइटीज वालों ने इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लोगों को प्रॉपर्टी बेचना शुरू की। बुकिंग प्रोसेस उन्होंने शुरू किया और ये प्रोसेस ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं सबका इसी तरह है। आज ये ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज, आप सीडीएस सेक्टर की मिसाल ले ले, आप हाउसिंग फाउंडेशन की मिसाल ले ले, डीएचए है, बैरिया है, बाकी जितने प्राइवेट डेवलपर है जो इस वक्त तैयार प्रॉपर्टी हो चुकी है, जहां पे 5 मरले का प्लॉट इस वक्त 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का हो चुका है। वो प्रॉपर्टी भी जब शुरू हुई थी तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर शुरू हुई थी। पाकिस्तान के अंदर कोई आप एक ऐसा टाउन नहीं मुझे बता सकते कि जिस डेवलपर ने सबसे पहले जो है वो 5,000 कनाल लैंड परचेज की और फिर उसके ऊपर जो है उसने गवर्नमेंट के तमाम इदारों से एनओसी लिए और फिर उसके बाद उसने जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट की और तमाम किस्म की सर्विसेज उसने देने के बाद वहां पे उसने अनाउंस किया हो कि ये प्रॉपर्टी है और ये मैं कैश के ऊपर सेल करूंगा। 5 मरले का प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का, और लोगों ने वो तैयार प्रॉपर्टी कैश के ऊपर खरीदी हो। कोई एक मिसाल भी आप ऐसे नहीं बता सकते। ये बेसिकली आज की वीडियो जो बनाने का मकसद था, जो लोग कहते हैं कि जी कभी इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमने प्रॉपर्टी नहीं लेनी और हम तो कैश पेमेंट के ऊपर करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। भाई आप प्रॉपर्टी लें या ना लें, लेकिन तरीकाकार यही है। जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं वो पहले सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो प्रॉपर्टी शुरू होती है, 2-3 साल 4 साल का वो पेमेंट प्लान देते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, फिर उसके बाद कुछ हाउसिंग सोसाइटीज तो पोजेशन फीस भी वसूल करती हैं और उसके बाद प्लॉट हैंड ओवर कर देते हैं। जब प्लॉट हैंड ओवर हो जाता है, मौके के ऊपर सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं, वहां पे लोग घर बनाना शुरू करते हैं। उस वक्त उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्रॉफिट शुरू होता है और तब तक ये पर्सन जिसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी ली थी, इसको 4-5 साल का टाइम हो गया, इसने 50,000 लाख रुपया करके अपनी पे से या अपनी जो इसकी इनकम थी उससे इसने निकाल के अपने लिए 5 मरले 10 मरले या 1 कनाल का प्लॉट जो है वो इसने बना लिया। यकमुश्त अमाउंट जो है वो 80% लोगों से नहीं बनती। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो हाउसिंग सेक्टर था उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ मैंने ये बात लाजमी की कि अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप मेरी पुरानी सारी वीडियोस उठा के देख ले कि अगर आपके पास अमाउंट अच्छी है तो आप कैश वाली प्रॉपर्टी ले जो मौके के ऊपर तैयार हो चुकी है, और अगर आपके पास सरमाया नहीं है 2-4 लाख रुपए से आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर जो नए हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं आप इनके अंदर अल्लाह पाक का नाम लेके आप रिस्क ले लें। अब हुआ क्या, लोग मुतनफ़्फ़िर क्यों हुए? 2016-17 के बाद सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कंपनियां, हमने डेवलपर और इन चीज़ों को प्रमोट करना शुरू किया। उसके अंदर बहुत सारे फ्रॉडिये डेवलपर आ गए। अब वो फ्रॉडिये डेवलपर जिन लोगों ने सिर्फ फाइलें बेची, अब उन हाउसिंग सोसाइटीज का नामो निशान नहीं है, उनकी वजह से लोग फेड अप हुए और लाखों बल्कि एक मोहतात मेरा अंदाजा ये है कि कम से कम 20-25 लाख लोगों के साथ नुकसान हुआ है, फ्रॉड हुआ है। उन्होंने फाइलें खरीदी, लाख 2 लाख 5 लाख रुपया उन्होंने दिया और वो बड़े पुरउम्मीद होके बड़े खुश होके अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भर रहे थे, लेकिन उनको सोशल मीडिया से ही पता चला कि जी वो डेवलपर जो है वो भाग गया या ऑन ग्राउंड तो अभी तक कोई चीज बनी नहीं है। तो यहाँ से लोग फेड अप हुए, लेकिन इस फेड अप होने का मतलब ये नहीं है कि इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी जो है वो गलत है।
भाई आपका इंतखाब गलत था, आपने उस हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जिसका कोई वजूद नहीं था या जिसके डेवलपर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट जो है एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर की होती, तो वही हाउसिंग सोसाइटी जब आपकी इंस्टॉलमेंट क्लियर होती है, आपको प्लॉट मौके के ऊपर मिलता और वो प्लॉट आपका प्रॉफिट के अंदर जाता। तो इस वक्त भी दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने फाइलों के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उनको मुकम्मल तौर पे नुकसान हो चुका है। उनसे गुजारिश है कि आप इस वक्त भी नैब जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुख्तलिफ शहरों के जो नैब ऑफिस हैं वहाँ पे गाए बगाए उनकी वेबसाइट के ऊपर वो अखबार इश्तिहार भी देते हैं कि जी अगर आप फला हाउसिंग सोसाइटी का हमारे पास इंक्वायरी आई है, हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर आपको इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फ्रॉड हुआ है तो आप हमें एप्लीकेशन दें, हम कोशिश करते हैं कि जी आपके पैसे जो है वो रिफंड हो जाए। दूसरे वो लोग हैं जिनकी हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है, उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी ली थी। आपसे गुजारिश है कि भाई लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए अगर वो हाउसिंग सोसाइटी ज्यादती कर रही है, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। इंतहाई बेहुदा अमल है ये कि हाउसिंग सोसाइटी 20 लाख रुपए का प्लॉट दे के उसके बाद 25 लाख उसकी अमाउंट कर दे, इंतहाई गलत अमल है। मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करता हूँ। लेकिन इस वक्त अगर उसने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए आपके साथ ज्यादती कर रहा है तो खुदा के लिए आप इसको बर्दाश्त कर लें। अपनी प्रॉपर्टी आपने 40 लाख रुपए के अमाउंट दे दिया उस हाउसिंग सोसाइटी को, अब लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए आप वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको जाया ना करें। आप कड़वा घूंट जो है वो भर ले, अल्लाह पाक आपको बरकत देगा, अल्लाह पाक किसी में आपको प्रॉफिट देगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि आपने जिन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर वो हाउसिंग सोसाइटी ऑन ग्राउंड मौजूद है, डेवलपमेंट कर रही है, उसके पास लैंड मौजूद है, तो आप ये लाख, 2 लाख रुपए का ना सोचें, उसके ड्यूज क्लियर करें, कोशिश करें जैसे भी थोड़ा बहुत इस वक्त मुश्किलात बर्दाश्त करके अपने प्लॉट को ऑन ग्राउंड लेके आएं, ताकि आने वाले टाइम में आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद हो, आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो सके, और जब आपकी रियल एस्टेट मार्केट अच्छी हो तो आपको प्रॉफिट मिले। तो मोस्ट वेलकम, ये एक मेरा तजिया था। आपका इस तजिए के साथ मुत्तफिक होना इतना भी ज़रूरी नहीं, कमेंट के अंदर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।